नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए हो तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास सवाल ये है कि हमारे पास 500 कुल विद्यार्थी थे क्लास में, उसमें से 450 विद्यार्थी जो है वो पास हो गए। तो कितने विद्यार्थी है ऐसे हैं जो फेल हुए? जब 500 में से हम 450 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 50। तो 50 ऐसे विद्यार्थी है जो फेल हो गए हैं। तो हमसे क्या डायरेक्ट संख्या नंबर्स में न पूछकर हमसे पूछा गया है कि इन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो विद्यार्थी फेल हुए, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस कक्षा में फेल हुए। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए हम 50 को ऊपर रखेंगे और कुल कितने विद्यार्थी थे? तो कुल 500 विद्यार्थी थे, तो हम 500 को नीचे रखेंगे और इसके गुणा में 100 लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे और 5 से 50 को 10 बार में काट देंगे। तो कुल हमारा जो आंसर क्या आया है? हमारा आंसर आया है 10%। तो कुल विद्यार्थी जो है, कक्षा के 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? मतलब कि कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? तो कुल विद्यार्थी है हमारे पास 2000 विद्यार्थी कक्षा में हैं। तो 2000 विद्यार्थी कक्षा में हैं, तो हमें बोला गया है कि जो 60% है, लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे बताएंगे कि लड़कियां कितना है? तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये चीज़ को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो 2000 अपने आप में 100% संख्या है। तो 2000 में से 60% जो है लड़के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 2000 के 60% निकाल दो तो बचता है 40%। तो 40% लड़कियों की संख्या होगी। तो 2000 का हम सिर्फ 40% निकालेंगे तो हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। तो 2000 का मतलब होता है गुना, इसलिए यहाँ गुना लिखेंगे और 40% निकालना है हमें, इसलिए हम यहाँ पर 40 लिखेंगे और प्रतिशत का 100 नीचे लिखते हैं तो हम नीचे लिख देंगे। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। अब जो हमारे पास संख्या बची है वो है 20 गुना 40। ये संख्या हमारे पास बची है। तो जब हम इनका गुना करेंगे 20 गुना 40, तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? 2 चौक 8, 8 ये लिख दिया और 2 जीरो लगा देंगे। तो 800 लड़कियां उस क्लास में है, यानी 800 गर्ल्स उस कक्षा में है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? दोस्तों, यह एक परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन छोटे लेवल से लगाकर बड़े लेवल सभी लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% अंक मतलब वोट मिले, ठीक है। तो जब जीतने वाले को 60% मिले, कितने? 60% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को 40% मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 40% मिलेंगे। तो दोनों का अंतर कितना आया? तो 20% का अंतर दोनों का आया। तो जब किसी संख्या का 20% हमें पता है तो उसका हम 100% बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें आगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि वह 20% वोट ज़्यादा मिले, मतलब कि वह 1800 वोट से जीत गया। तो हम यहाँ 20% किसके बराबर है? तो 1800 के बराबर है, ठीक है। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% कितना होगा? तो 1% होगा 1800 बटे 20। अब हम इसका भाग दे देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा
और ये 2 से 180 को हम 90 बार में काट देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 90। तो अब हमें 100% निकालना है कि 100% कुल कितने वोट पड़े। तो हम 100% निकालने के लिए इस 90 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आएगा? 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 9000 वोट कुल उस चुनाव में पड़े और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।